हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष नायक इलेक्ट्रीशियन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहली वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने गोडाउन वायरिंग करना सीखा था। तो आज की क्लास में हम हॉस्टल वायरिंग करना सीखेंगे कि जो हॉस्टल में वायरिंग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो बेसिकली जान लीजिए कि हॉस्टल वायरिंग करने के लिए हमें कौन सा स्विच यूज करना है। तो जैसे कि आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो कि मैंने 5 स्विच रखे हुए हैं और एक 1 वे स्विच है और 4 2 वे स्विच यूज करे हैं। तो हॉस्टल वायरिंग करने के लिए हमें 2 वे स्विच का ही यूज करना है और एक 1 वे स्विच का यूज करना है जो हमारा मास्टर स्विच की तरह काम करेगा। तो और आप जैसे कि देख पा रहे हो कि मैंने स्क्रीन के सामने मैंने इसका सर्किट भी ड्रॉ कर रखा है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने सर्किट किस तरीके से बनाया है, सारी चीज़ क्लियर है। तो ये मैंने 1 वे स्विच यूज किया हुआ है। तो 1 वे स्विच की ये ऑफ पोजीशन है और ये हमारी ऑन पोजीशन है। तो जो ऑफ पोजीशन है उससे ही हम फेस का जो टर्मिनल है उससे कनेक्ट करेंगे और फेस के सीरीज में ही हम एक फ्यूज यूज करेंगे। और ये जो स्विच आप देख रहे हो 1 2 3 4 4 जो मैंने स्विच यूज करे हैं ये टू वे स्विच हैं। तो 2 वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये मैंने आपको स्क्रीन के सामने दिखा रहा हूँ। तो ये L1 है, ये कॉमन पॉइंट है, ये L2 पॉइंट है। इस तरीके से देखिए आप, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे थोड़ा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये 2 वे स्विच है, ये भी 2 वे स्विच है और ये भी 2 वे स्विच है, ये भी 2 वे स्विच है। और ये जो फाइनल में लगा हुआ है ये फर्स्ट नंबर पर, ये हमने 1 वे स्विच यूज किया हुआ है। तो ये जो 2 वे स्विच है, 2 वे स्विच की जो L1 पॉइंट है उन चारों L1 पॉइंट को एक साथ हम कनेक्ट करेंगे और जो L2 पॉइंट है इन चारों L2 पॉइंट को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे। L2 पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद ये जो 1 वे स्विच है, 1 वे स्विच की जो ऑफ पोजीशन है, इधर देखिए, ये 1 वे स्विच की ऑफ पोजीशन है। तो यहाँ हम कनेक्ट करेंगे, L2 पॉइंट को हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे और ये जो L1 पॉइंट है, L1 पॉइंट को हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। और ये जो पॉइंट है 1 वे स्विच का, तो 1 वे स्विच के पॉइंट से हम फेज सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने ये 1 वे स्विच के एक पॉइंट से मैंने फेज सप्लाई को कनेक्ट किया हुआ है जिसके सीरीज में मैंने फ्यूज को कनेक्ट कर रखा है। और ये जो 2 वे स्विच मैंने जो 4 यूज कर रखे हैं, 2 वे स्विच को मैंने देखिए L1 किस तरीके से मैंने कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ये L1 पॉइंट से जो वायर हमने एक निकाला है, तो ये 1 वे स्विच के इस पॉइंट से मैंने कनेक्ट किया हुआ है, इस वाले पॉइंट से। और ये जो L2 पॉइंट है, L2 पॉइंट सारे कनेक्ट है, वो L2 पॉइंट को हमने इस पॉइंट से कनेक्ट किया हुआ है जिस पॉइंट से हमें फेज सप्लाई को कनेक्ट करना है। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के सामने मैंने 4 बल्ब यूज किए हुए हैं 4 रूम के लिए। तो आप हॉस्टल वायरिंग जब भी करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपको एक ही रूम की वायरिंग करनी है, उसमें कई सारे रूम होते हैं। तो आपको जितने भी रूम में आपको वायरिंग करनी है तो उतने ही आपको 2 वे स्विच का यूज़ करना होगा और एक आपको मास्टर स्विच का यूज़ करना होगा। और वो जो बल्ब से आप न्यूट्रल वायर कनेक्ट करोगे उनको सारे पैरेलली कनेक्ट करना है, सीरीज में नहीं कनेक्ट करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने पैरेलली सबको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है और एक बल्ब से मैंने न्यूट्रल वायर को सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए वायर निकाला हुआ है। तो चलिए आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ और कनेक्शन कि किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिए तभी आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस तरीके से हॉस्टल वायरिंग करनी है। और चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने L2 पॉइंट को किस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। तो जिस तरीके से मैंने L2 पॉइंट को कनेक्ट किया हुआ है 2 वे स्विच के, इसी तरीके से हमको ये जो L1 पॉइंट है 2 वे स्विच का, तो L1 पॉइंट को भी हमें इसी तरीके से कनेक्ट करना है। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं इसको भी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 2 वे स्विच के L1 पॉइंट और L2 पॉइंट से हमने वायर को कनेक्ट कर दिया है और किस तरीके से कनेक्ट करना है जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो पूरा देखिए, आज की इस क्लास में आपका जो हॉस्टल वायरिंग का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हॉस्टल वायरिंग करनी है हमें। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि एक 1 वे स्विच लेना है जिसको हम मास्टर स्विच की तरह यूज करेंगे और 1 वे स्विच को हमें किस तरीके से कनेक्ट करना है। ये जो L1 पॉइंट है, ये L1 पॉइंट को हम इस पॉइंट से कनेक्ट करना है और L2 पॉइंट है, L2 पॉइंट को हमें इस तरीके से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों इस पॉइंट को यहाँ ये 1 पॉइंट पे कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि जब हम इस पॉइंट को यहाँ से सप्लाई को कनेक्ट करेंगे
तो जब भी हमारी ये जो स्विच हमने यूज कर रखे हैं तो कमरे की लाइट ऑफ पोजीशन में होगी, तो इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो सप्लाई हमारी यहाँ से मिलने लगेगी, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ऑफ पॉइंट रहेगा और ये जो पॉइंट है ये ऑन पॉइंट रहेगा। तो कमरे के लिए हमें जब लाइट ऑन करनी होगी तो यहाँ इस पोजीशन पर ऑन होगी और ऊपर के पोजीशन पे ऑफ हो जाएगी लाइट। तो जब भी कमरे की लाइट ऑफ होगी तो इस मास्टर स्विच को जब हम भी ऑन करेंगे, जब भी हम मास्टर स्विच को ऑन करेंगे तो सप्लाई हमारी यहाँ से मिलेगी और ये L1 पॉइंट में सभी जगह सप्लाई आ जाएगी। और जिससे कि क्या होगा, जो भी हॉस्टल में हमारे रूमों में जो बल्ब लगे हुए हैं वो सारी की सारी लाइट चालू हो जाएगी। ये जो 1B स्विच है तो 1B स्विच को हम कनेक्ट करते हैं। चलिए कि मैंने 1B स्विच से किस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। L1 पॉइंट को यहाँ कनेक्ट किया हुआ है और L2 पॉइंट को हमने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है। अब जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को हमें सप्लाई से कनेक्ट करना है और जो ये न्यूट्रल है तो ये जो बीच वाला कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट से हम एक एक वायर हम बल्ब के लिए कनेक्ट करेंगे और जो बल्ब में न्यूट्रल पॉइंट होगा तो न्यूट्रल पॉइंट को हम पैरेलली कनेक्ट कर देंगे और पैरेलली कनेक्ट करने के बाद एक वायर निकालेंगे, एक वायर लेंगे उसको न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए अब हम ये जो होल्डर है, होल्डर में हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे एक एक पॉइंट में और एक पॉइंट में ये जो कॉमन पॉइंट है 2B स्विच का, इस पॉइंट से हम फेज सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो हमारे सामने स्क्रीन के सामने जो मैंने होल्डर रखे हुए हैं, इस होल्डर पॉइंट में एक एक पॉइंट से मेरे न्यूट्रल वायर कनेक्ट है। ये देखिए एक एक पॉइंट से न्यूट्रल वायर कनेक्ट है और जो एक पॉइंट है एक पॉइंट से हमने एक वायर कनेक्ट किया हुआ है, जिस वायर को हम ये कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करेंगे सारे वायरों को बीच वाले। और ये एक न्यूट्रल के लिए हमने सब वायर निकाला हुआ है और ये जो आप एक वायर देख रहे हो तो इस वायर को हमें यहाँ कनेक्ट करना है, यहाँ कनेक्ट करना है। उसके बाद हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम बल्ब के लिए इस पॉइंट को कनेक्ट कर लेते हैं। बल्ब कनेक्ट करेंगे पहले तो 2B स्विच से। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो कि फाइनली हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो अब ये मेन सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए मैंने एक प्लग यूज किया हुआ है, तो इससे हम मेन सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और कनेक्शन किस तरीके से करने हैं आप एक बार अच्छे से देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। कनेक्शन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करें, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों जो अगर आपने हमारा गोडाउन वायरिंग का जो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। और मन लैम्प को 3 जगह से कैसे कंट्रोल करते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप देख सकते हैं कि कैसे करते हैं। और जो जीने के लिए स्टेयरकेस वायरिंग करते हैं उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दिया है, तो आप वो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टेयरकेस वायरिंग करनी है और कंड्यूट वायरिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक वाला बटन दबाइए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी हॉस्टल वायरिंग करना सीख सकें और अच्छे से सीख लीजिए। दोस्तों ये हॉस्टल वायरिंग जो ITI और CITS या डिप्लोमा के जो भी इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए बहुत ही काम की चीज़ है ये। तो उनको इनका तो प्रैक्टिकल भी करके दिखाना होता है कि किस तरीके से हॉस्टल वायरिंग करनी है। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम सप्लाई से कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों तो फाइनली मैंने इसको एक्सटेंशन बोर्ड से सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है और एक्सटेंशन बोर्ड से मैंने सप्लाई को भी ऑन कर दिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा मास्टर स्विच है, ये रूम नंबर 1 के लिए स्विच है, ये रूम नंबर 2 के लिए स्विच है और ये रूम नंबर 3 और ये रूम नंबर 4। चारों रूम के लिए हमने अलग अलग स्विच को कनेक्ट कर रखा है। अब हम लाइट को देखते हैं कि किस तरीके से हॉस्टल वायरिंग काम करती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इस स्विच से मैं ऑन करूँगा तो ये हमारा LED बल्ब ऑन हो चुका है। अब मैं यहीं से इसको बंद कर दूंगा। ये दूसरे नंबर की लाइट है तो इससे मैं ऑन किया तो ये भी हमारा LED बल्ब चालू हो गया। अब हम क्या करें, इसको यहाँ से बंद कर देंगे। अब इस लाइट को चालू करके देखेंगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये भी हमारा बल्ब चालू हो चुका है। तो अब इसको भी हम बंद कर देंगे। अब ये वाला बचा हुआ है 4 नंबर का बल्ब, तो इसको भी हम चालू करेंगे। तो ये जैसा कि ये चालू हो गया तो सपोज दैट सभी विद्यार्थियों ने अपने रूम की लाइट बंद कर रखी है।
बंद कर रखी है। अब हमें अगर चालू करना है तो हम अपने कमरे से ही लाइट चालू करेंगे, तो अपने कमरे से भी लाइट चालू हो जाएगी। और ये जो हमने मास्टर स्विच लगा रखा है, यहाँ से भी हमारी लाइट चालू होगी। तो देखिए, जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए इस कमरे की लाइट ऑन है और इस कमरे की लाइट ऑन है और इस कमरे की लाइट ऑफ है और इस कमरे की लाइट भी ऑन है। तो जैसे कि आपको दिख रहा हो कि स्क्रीन के सामने ये एलईडी बल्ब भी चालू नहीं है। मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ जब दिखेगा। अब ये चालू है, तो मैंने इसको बंद कर दिया, तो इस कमरे की लाइट हमारी बंद है। तो हमें ये नहीं पता है कि इस कमरे की लाइट क्यों बंद है, क्योंकि सारे बाकी जो रूम है उन सभी रूमों में लाइट चालू है। तो हम क्या करेंगे कि जो हॉस्टल में जो वार्डन होता है, तो वो जाकर के देखेगा कि कमरे के अंदर की लाइट ऑफ है। तो क्या करेगा, जो वार्डन के पास हम मास्टर स्विच लगा देते हैं, तो मास्टर स्विच को ऑन करेंगे तो ये आप देखोगे कि ये वाली लाइट हमारी ऑन हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारी सारी कमरे की लाइट अब ऑन हो चुकी हैं। तो हम इजीली देख पाएंगे, आसानी से देख पाएंगे कि कमरे में क्या हो रहा है। तो चलिए एक बार और देखते हैं। सारी कमरे की लाइट हम बंद करेंगे और मास्टर स्विच को बंद कर देंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं सारे कमरे की लाइट मैंने बंद कर दी है, क्योंकि सभी कमरे की लाइट स्विच से मैंने बंद कर दी है। अब वार्डन अगर चाहे हॉस्टल का, तो अपने मास्टर स्विच से सभी कमरे की लाइट ऑन कर सकता है। तो देखिए, सारी कमरे की लाइट ऑन हो चुकी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि हॉस्टल वायरिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो कैसा लगा हमारा प्रैक्टिकल, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और मास्टर स्विच से हम लाइट को बंद कर देते हैं। देखिए, ये मास्टर स्विच से मैंने सारी कमरे की लाइट बंद कर दी है। हम चाहें तो कमरे की लाइट ऑन भी कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से काम करती है। इस तरीके से दोस्तों हम हॉस्टल वायरिंग करते हैं, और इसीलिए करते हैं कि सपोज दैट कोई भी बात हो जाए तो हम मास्टर स्विच की सहायता से हम कमरे की लाइट को ऑन कर सकते हैं। बाकी ये मास्टर स्विच हमारा ऑफ रहता है और कमरे की बाकी लाइट, सभी कमरे की लाइट चालू होती है। सप्लाई भी चालू है सभी में, देखिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।